ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बरेली का बेगम बाग इलाका है। यहाँ पर स्वामी जी लक्ष्मी चंद खजांची की कोठी में ठहरे थे। स्वामी जी के प्रवचनों में कुछ कड़वी बातों से वहाँ के कमिश्नर रुष्ट हो गए और उन्होंने खजांची को बुलवा भेजा। हुजूर ने याद फरमाया, लक्ष्मी चंद खजांची, ये दयानंद स्वामी तुम्हारी कोठी पर ठहरा है? जी हुजूर। अपने स्वामी से कहो ज्यादा सख्ती से काम न ले। हम ईसाई लोग तो सभ्य है, वाद विवाद से नहीं घबराता, लेकिन अनपढ़ हिंदू और मुसलमान बिगाड़ उठा तो उसका प्रवचन बंद हो जाएगा। जो हुक्म सरकार। लेकिन खजांची साहब की हिम्मत नहीं हुई कि स्वामी जी को यह संदेश स्वयं दे दे। महाराज जी, कल खजांची साहब को कमिश्नर साहब ने अपने बंगले पर बुलवाया था। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो भाई इसमें सहमने की क्या बात है? कमिश्नर ने यही कहा होगा ना कि अपने पंडित से कहो ज्यादा सख्ती ना किया करे। आप चिंता ना करें। कोई कहता है कि सत्य ना बोलो, कलेक्टर नाराज हो जाएगा। सत्य ना कहो, नहीं तो कमिश्नर गुस्सा करेगा। चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, हम सत्य कहकर ही रहेंगे। शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा के लिए अधर्म करना व्यर्थ है। परंतु मुझे वो शूरवीर दिखाओ जो मेरे आत्मा का नाश कर सकता हो, और जब तक ऐसा शूरवीर पैदा नहीं हो जाता, मैं ये सोचने को भी तैयार नहीं कि मैं कभी सत्य को दबाऊंगा। अमेरिका वालों यानी कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लवत्स्की के बहुत आग्रह पर बरेली में ही स्वामी जी ने अपने जीवन चरित का कुछ अंश भी लिखा। ये दर्दनाक घटना स्वामी जी की नजरों के सामने फर्रुखाबाद में घटी। एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे का शव गंगा किनारे लाई। वो इतनी निर्धन थी कि शवदाह के लिए लकड़ी भी नहीं जुटा पाई, और साथ आए पुरुषों की सहायता से उसने वो शव गंगा में बहा दिया। घोर शोक कि हमारा देश इतना निर्धन हो गया है कि एक मृत शरीर को लकड़ी तक नहीं मिल सकती। अंधविश्वासों के तले पिस रही जनता को जगाने के लिए स्वामी जी ने अपनी लेखनी को और तेज करने का निश्चय किया, लेकिन उनके ग्रंथ कोई आसानी से नहीं छापता था। सो स्वामी जी ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का निश्चय किया, और माघ शुक्ल 2 संवत 1936 को काशी में लक्ष्मी कुंड पर मेरठ और फर्रुखाबाद की आर्य समाजों तथा राजा जय कृष्णदास की सहायता से एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम आर्य प्रकाश यंत्रालय रखा गया। आज वही प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में वैदिक यंत्रालय के नाम से स्थित है। यह मशीन स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से खरीदी थी। स्वामी जी का मानना था कि यदि पूरी आर्य जाति का विकास करना है तो स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। बाल विवाह, बाल विधवा, बेमेल विवाह, बहुविवाह आदि सब कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्वामी जी ने रमाबाई को मेरठ बुलाया। लेकिन रमाबाई, हम चाहते हैं कि आप आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर देश की महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने का व्रत लें। शिक्षा विहीन नारी के कारण आज राष्ट्र की अधोगति हो रही है। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। स्वामी जी की प्रेरणा से ही मेरठ और देश के अन्य भागों में बालिकाओं के लिए अनेकों पाठशालाएं प्रारंभ हुई, और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम ग्राम और नगर नगर में एक नई चेतना का संचार हुआ। फूल सिंह, तू अपनी धियाने स्कूल भेज के मेम साहब पढ़ावन चला है के? सारे काम के मुंह पे कालिक पोतेगा तू हैं? दिखे के पास सुल्ले कान खोल के आज
जो तने अपनी लोंडिया को सकूल से ना काटिया ना, तो जात बरादरी का नहीं, सारे काम भर में का हुक्का पानी बंद हो जाएगा तेरा। समझ गया कि नहीं? पंचों की बात सर मत थे जी। स्वामी दयानंद का कहना है कि पढ़ाई लिखाई सबके लिए जरूरी है। हमारी बेटियां भी हमारा अंश हैं। बेटों को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाओ, जज बनाओ, प्लाट बनाओ, और बेटियां नु जाहिल रखो। बात कुछ समझ में आई नहीं जी? बेटियां नहीं पढ़ेंगी लिखेंगी तो बहू भी थारे घर में जाहिल आवेगी। स्वामी दयानंद की बातों में दम है। पंचो, गांव छोड़ना मंजूर है पर बेटियों को जाहिल रखना मंजूर नहीं। स्वामी जी के शिष्यों ने स्त्री शिक्षा के लिए अनथक कार्य किया और देश भर में अनेक महत्वपूर्ण स्त्री शिक्षा को समर्पित संस्थाएं स्थापित की। डीएवी शिक्षा आंदोलन भी स्वामी जी की प्रेरणा का ही स्वरूप है।